पंजाब हुकूमत ने 424 VIPs की सिक्योरिटी में तखफीफ करने का किया फैसला। जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है उनमें कई रिटायर्ड अफसरान और साबिक अरकान असम्बली शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक तखफीफ से पहले पंजाब हुकूमत ने एक जायजा इजलास किया था तलब। इजलास के दौरान इन VIPs को सिक्योरिटी देना है या नहीं, इस पर किया गया गौर। मुल्क में मजहबी मकामात और यादगार पर जारी तनाज़ुए के दरमियान अब सुप्रीम कोर्ट में मजहबी मकामात पर बने कानून 1991 के खिलाफ यके बाद दीगरे कई अर्जियां दायर की जा रही हैं। ताज़ा अर्जी देवकी नंद ठाकुर की तरफ से दायर की गई, जिसमें 1991 के इबादतगाह कानून को किया गया चैलेंज। देवकी नंद ने कहा कि ये कानून लोगों को मजहबी हुकूक से महरूम करता है, इसलिए इसको तब्दील किया जाए या खत्म कर दिया जाए। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने से पहले ही तनाज़ुए का शिकार। फिल्म के नाम पर हिंदू तंजीम करनी सेना ने जाहिर किया सख्त एतराज, जिसके बाद आने वाली इस फिल्म का नाम तब्दील कर दिया गया। करनी सेना इससे पहले भी फिल्म पद्मावत पर भी किया था एतराज। बॉलीवुड अदाकार रणदीप हुड्डा सिल्वर स्क्रीन पर सावरकर का किरदार अदा करते आएंगे नजर। प्रोड्यूसर संदीप सिंह और आनंद पंडित ने फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का पहला लुक कर दिया जारी। रणदीप हुड्डा ने कहा कि सावरकर आजादी का सबसे मशहूर नाम था, लेकिन उन्हें गुमनाम रखा गया, जबकि हकीकत दुनिया को पता है कि जेल में रहकर सावरकर ने खत लिख कर मांगी थी माफी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 प्रोग्रामों में की शिरकत। मिस्टर कोविंद पुणे में मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत के बाद वहीं से पहुंचे थे भोपाल। आरोग्य भारती के जरिए मुनाकिदा प्रोग्राम एक मुल्क एक सेहत का निजाम हमारी जरूरत है में की थी शिरकत। इस प्रोग्राम में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और कई मुआज़्ज़िज़ीन भी रहे मौजूद। जमीयत उलमाए हिंद की मरकजी मजलिस मुंतज़िमा का देवबंद में अहम इजलास हुआ मुनाकिद, जिसमें मुल्क भर से जमीयत उलमाए हिंद के तकरीबन 2000 अराकीन व मशाहिर ने की थी शिरकत। इस मौके पर सदारती खिताब में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम कमजोर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सर झुकाकर सब कुछ कबूल कर लेंगे। साथ ही कहा कि हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमान व अकीदे पर समझौता नहीं कर सकते। बड़े पैकेज ऑफर करने की वजह से नौजवानों की ड्रीम जॉब की फहरिस्त में जगह बनाने वाले हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स ने हजारों नौजवान मुलाजिमीन को कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बाहर का रास्ता दिखाया। एक ही झटके में 6000 से ज्यादा नौजवान हुए बेरोजगार। बेशतर मुलाजिमीन शानदार पैकेज की वजह से अपनी अच्छी खासी मुस्तकिल मुलाजमत छोड़कर बने थे स्टार्टअप का हिस्सा। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे से मुतालिक एक अहम हुक्म वाराणसी जिला कोर्ट ने किया जारी। सर्वे की वीडियो मंजर आम पर लाने की हिदायत दी गई और इसके लिए 30 मई की तारीख की गई मुकर्रर। जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर फव्वारा है या शिवलिंग। 30 मई को अदालत वीडियो के साथ साथ सर्वे के दौरान खींची गई तस्वीर भी करेगी जारी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला के एक कॉलेज के ओहदेदारान ने हफ्ते के रोज हिजाब पहनकर आने वाली मुतादिद तालिबात को घर वापस भेज दिया। ये वाकया मंगलुरु यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में आया पेश। ये फैसला कर्नाटक के वजीर तालीम BC नागेश के इस बयान के बाद लिया गया कि क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ उन तलबा को ही दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी जो यूनिफॉर्म पहनकर आएंगी। मंगलुरु के करीबी ताल्लुका बंटवाल से गुमशुदगी और चोरी का एक गैर मामूली मामला आया सामने। नारीकोंबो ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट ऑफिसर ने पुलिस थाना में कुआं अपनी जगह से गायब हो जाने की दर्ज करवाई रिपोर्ट। शिकायत में मजीद कहा कि दयानंद पुजारी नामी गाँव के एक शख्स ने इस कुएं को पूरी तरह मिटाया है और जमीन को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में कर लिया।